हमारे प्रधान जी अभी 3 तारीख को सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए, सर्वसम्मति से प्रधान रामा भारतीय कला केंद्र के। अब ये पटके से वेलकम, स्वागत यहाँ पहुंचने पर महाराज जी का, श्री राजेश गोयल जी का, डॉक्टर विनोद जी का और श्री राम कुमार जी जो हमारे संरक्षक सरप्रस्त, हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहता है। ऑल इंडिया के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, हमारे बीच में, हमारे सुख दुख में साथी, परिवार के सदस्य। इन्होंने अभी पिछले दिनों बाबा गैवी साहब के पवित्र स्थल पर, जो उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर रामायण की कथा करवाई थी और ईश्वर की कृपा से आज ये हमारे बीच फिर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आगे श्रीमती संतोष जी अभी हमारे बीच पहुंची, अगर वो कृपया मंच पर आ जाए। श्री राजेश गोयल जी की धर्म पत्नी अर्धांगिनी, ये इनको पटका पहना करके सम्मानित करें। ये जो कमी थी थोड़ी बहुत पूरी हो गई। वैसे तो अर्धांगिनी जो है ना बाएं अंग में बैठी है, वैसे ही पटका जब राजेश जी को पड़ गया तो इनको पड़ ही जाता है साथ ही, लेकिन एक परंपरा है, उसका निर्वहन अवश्य करना है हमें। आ जाइए। पहला दिन लाइव आज बहुत जोरदार दृश्य, राम जन्म और राक्षसों की खरमस्तियां। आप बैठे रहिए और इसमें नॉन स्टॉप चलेगी ये गाड़ी, जैसे अभी हिसार से शिमला के लिए बस चली है, ऐसे चलेगी आज हमारी ये रामलीला, और आने वाले समय में भी बहुत तीव्र और द्रुत गति से चलेगी। मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे प्रधान, सर्वप्रथम श्री भारत भूषण जी, इनको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप भी ताली बजा करके दे दीजिए। हमारे ये 12वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और निर्विरोध चुने गए 133 परिवार के सदस्यों के साथ। बोलो भगवान रामचंद्र की, बोलो बाबा गैवी साहब की। साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े ही हर्ष का विषय है आज इस भयानक महामारी से निपटने के बाद परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको इकट्ठा होने का इस रामलीला ग्राउंड में सौभाग्य मिला है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, जो हमारे बीच नहीं रहे उनको अपने चरणों में जगह देना, और जो हमारे साथी हैं, माताएं, बहनें हैं, इन सबको स्वस्थ रखना, ताकि समाज के कार्य में, धर्म के कार्य में ये इसी तरह भागीदार बनते रहें। साथियों, श्री रामा भारतीय कला केंद्र 2011 से लगातार आपकी सेवा में नवरात्रों के शुभ अवसर पर भगवान की राम की लीला का मंचन रामलीला के द्वारा करता रहा है। आपके प्यार और सहयोग से ये कला केंद्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इस कला केंद्र के सभी कलाकार, सभी साथी, सभी आपके अपने परिवार के बच्चे हैं। कोई यहाँ प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। 1 महीने की दिन रात मेहनत के बाद इस मंच को अपने हाथों से ईंटें और बल्लियां उठाकर और खुद मजदूरी का काम करके ये कलाकार इतने सुंदर मंच का निर्माण करके आज आपको रामलीला दिखाने जा रहे हैं। इस रामलीला की नींव में एक एक कलाकार का खून और पसीना लगा हुआ है। साथियों, आप हमेशा हमें प्यार और सहयोग देते आए हैं। अब की बार भी 15 तारीख दशहरे तक ये रामलीला चलेगी और आप किसी तरह से हमें अनुशासन में रह
रहकर अपना प्यार और सहयोग देंगे, ये मैं आशा करता हूं। अब इस कला केंद्र की जो जिनके रहमो करम पर, जिनके दिशा निर्देश पर और जिनके आशीर्वाद से ये कला केंद्र चलता है, ये कला केंद्र के साथी जिनको अपना आदर्श मानते हैं, 2011 से लगातार जो नरवाना के दानवीर साथी समाज सेवी अपना सहयोग देते आए हैं और समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते आए हैं। हम प्रतिदिन उन महानुभावों को यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित करके सभी कलाकार गर्व का अनुभव करते हैं। आज परंपरा के निर्वहन करते हुए बाबा कैपी साहब के महंत श्री अजय गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता लाला खजांची लाल जी गोयल, चेयरमैन दीनानाथ पब्लिक स्कूल नरवाना का एक जाना पहचाना नाम। आप देखते हैं सामने ये रोटी बैंक है, ये राधे श्याम गौ आश्रम है। नरवाना की स्कूल धर्मशाला कोई ऐसी संस्था नहीं जहां इनके नाम का पत्थर ना हो। इनके आशीर्वाद से नरवाना की सामाजिक संस्थाएं आज फल फूल रही हैं और समाज के अंदर अपना कार्य कर रही हैं। ऐसे महानुभावों को स्टेज के ऊपर पाकर हम अत्यंत गौरव महसूस करते हैं। मैं अजय जी, आप जानते हैं आज बाबा कैपी साहब के कॉम्प्लेक्स का किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है। वहाँ एक सुंदर मंदिर बनाया गया है, सुंदर पार्क बनाया गया है और हमारे बड़े भाई, हमारे कला केंद्र के संरक्षक श्री राम कुमार जी गोयल द्वारा वहाँ विशाल 52 फुट ऊंची हनुमान की प्रतिमा बनाई गई है। और अब पिछले दिनों इन्होंने कैपी साहब पर राम कथा का सुंदर आयोजन करके उस प्रतिमा का अनावरण किया था। साथियों, आज हमारे बीच अपनी पुरानी रामलीला को देखने के लिए, अपने बचपन के दिनों की याद ताजा करने के लिए भाई राजेश गोयल दिल्ली से स्पेशल चलकर रामलीला के लिए आए हैं, परिवार के सहित आए हैं। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा जोरदार तालियों से इनका इस उत्साह के लिए, इस जज्बे के लिए तो इन्होंने इस कला केंद्र पर आकर इतना बड़ा जज्बा दिल्ली से स्पेशल दोपहर के चले हुए पहुंचे हैं। यहाँ आने के लिए इनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। राजेश गोयल बाबू खजांची लाल जी के पुत्र हैं। अपनी योग्यता से, इनके पिता के आशीर्वाद से और हम सबकी दुआ से, अपने नरवाना वासियों की दुआ से आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। ये आपका बेटा है जो इतने बड़े पद पर सुशोभित है। हमें ये महसूस करके भी गर्व होता है। और लेकिन सिर्फ ये नहीं हुई वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नरवाना के किसी भी साथी ने, किसी भी माता ने, किसी भी बहन ने किसी भी कार्य के लिए जिनको फोन किया है, इन्होंने उस फोन का बहुत अच्छे तरह से अपना कार्य करके फोन का वापिस जवाब दिया है और जो इनके बस में है अपना कार्य करके दिखलाया है। दिन रात नरवाना के साथियों की कोई भी आवाज हो, कोई भी काम हो, उसके लिए तत्पर रहते हैं। सत्यमेव जयते इनका फाउंडेशन है, उसके तहत बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पिछले आपने देखी होंगी, पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरी भारत के अंदर इन्होंने उसका प्रचार और प्रसार किया। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, समाज सेवा में लगा रहता है। हम श्री राजेश गोयल जी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी जो जिला प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, नरवाना का एक जाना पहचाना नाम है। कला केंद्र के ऊपर इनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। बहुत ही समाज सेवी हैं, बहुत ही धर्मपरायण हैं और नामा कला भारतीय कला केंद्र डॉक्टर विनोद जी का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। राम कुमार जी गोयल इस कला केंद्र के संरक्षक हैं और इन्हीं की देखरेख में ये पूरा कला केंद्र इतना विकसित हुआ है। इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हमेशा दिल खोलकर इन्होंने सालासर धाम का मंदिर, जो सालासर धाम के मंदिर में जो नरवाना वालों की धर्मशाला है, उसका निर्माण कार्य नरवाना के अंदर बाबा कैपी साहब की 52 फुट ऊंची प्रतिमा राधे श्याम गौ आश्रम में जो वृद्ध आश्रम बन रहा है, वहाँ 11 लाख रुपए का अपना योगदान दिया।
और हर प्रकार से नरवाना की सभी संस्थाओं में दिल खोलकर दान देते हैं। ऐसे दानवीर महानुभाव का हम यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ श्री सुशील वकील जी एडवोकेट, जो समय समय पर हमें अपनी सहायता देकर हमेशा तत्पर रहते हैं। एक फोन की आवाज पर कोई भी कार्य कला केंद्र का बड़े समाज सेवी है श्री सुशील वकील जी। आदरणीय महंत के अजय गिरी जी के साथ है पूर्व पार्षद श्री तरसेम शर्मा जी, भाव खजांची लाल जी, भाव महेंद्र लाल जी, जो बाबा कैपी साहिब महाराज जी के हम तो हंसी मजाक में कहते हैं महाराज जी के वो हड्डी है, श्री सुंदर गाता जी, भाव अमृत लाल जी और हमारे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, हम इन सबका यहाँ स्वागत करते हैं। ये कला केंद्र की हमारी एक जान है, हम इनको इनके आशीर्वाद से ही सारा कार्य करते हैं। एक बार फिर ज्यादा आपका समय न लेता हुआ पहला दिन का थोड़ा फालतू समय ले लिया। अब आगे मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे साथी हैं भाई राजेश गोयल जी, वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। भाई राजेश गोयल। भगवान रामचंद्र की एक बार जोर से थोड़ा सा आवाज आ जाए, मुझे पता लगे कि सभी साथी यहाँ बैठे हैं। भगवान रामचंद्र की मैं भाई भारत भूषण जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने अभी मेरे बारे में और बढ़ा चढ़ा के बोला। ये बड़े भाई का प्यार है, इस लायक मैं हूँ नहीं जितना प्यार से आपने मेरे को मान सम्मान दिया, परंतु ठीक है, प्रभु की कृपा है। ये मैं यहाँ पे वास्तव में आज रामलीला का मंचन देखने आया हूँ। शायद ये 35 साल बाद मुझे मौका मिल रहा है भूषण भाई। 35 साल पहले मैंने देखा था, मैं 6 बजे भी दिल्ली था, दोपहर का नहीं चला हुआ मैं, 6 बजे दिल्ली था और 9 बजे मैं नरवाना। ये मतलब कि मैं नहीं आ सकता था, मेरा मन था जो यहाँ आया, भगवान राम मेरे मन को ले आया। मैंने कैसे मेट्रो पकड़ के मैं अपने ऑफिस से चला, बहादुरगढ़ आया, बहादुरगढ़ से मैंने गाड़ी पहले बुला रखी थी कि टाइम कैसे बचेगा। बहादुरगढ़ से फिर मैंने गाड़ी पकड़ के मैं यहाँ पे पहुंचा और भगवान राम ने मेरी सुनी कि मैं उपयुक्त समय पे आप लोगों के बीच में हूँ। और सही मायने में मेरे सामने जगदीप राही जी बैठे हैं। आज इनका निर्देश जो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे प्रेरित किया, मैं इस विषय में भी आपको जरूर बताऊंगा। मेरे मन में सुबह उठ के थोड़ा सा द्वंद था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि शाम को मेरी 5 बजे में ऑफिस की मीटिंग थी, उसे मैं छोड़ने में असमर्थ महसूस कर पा रहा था। तो जगदीप जी का फोन आया कि भाई ऐसा है कि पूरे शहर में आपके नाम की बुनियादी हो रही है। तो मैं ये सोच के थोड़ा सा घबरा गया, एक बार तो सुन के कि बुनियादी हो रही है, फिर इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा भी मैंने भूषण जी से प्रार्थना की है कि मैं एक आध दिन बाद मैं चाहूँगा कि मैं शामिल हो पाऊँ, शायद आज ना पहुँच पाऊँ। तो जगदीप जी ने कहा कि नहीं, कोशिश करके पहुँचो, अगर आधा घंटा लेट होते हो तो वो चलेगा, बट आना जरूर है। मैंने कहा जी मुझे आदेश कर दो ताकि मुझे प्रेरणा मिल जाए आने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा शंका में हूँ। अब मैं तुरंत में बोले कि जी आदेश ही समझ लो। मैं बहुत ज़्यादा आभारी राही जी का भी हूँ, जिनके आदेश की वजह से मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ा हूँ। और गाड़ी 130 पे चल रही थी, 40 पे चल रही थी, मुझे मालूम है। खैर यहाँ पहुँचने में मैं बहुत बहुत आप सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी धर्म पत्नी को मैं वो रामलीला दिखाने लाया हूँ जो रामलीला मैंने बचपन में सामने बैठ के देखी थी। और यहाँ पे जगह घेरते थे, कुर्सियों का साधन नहीं था, शाम को आते थे पहले ही कि इतनी जगह मेरी है भाई, चौक से ईंटों से निशान लगाते थे, माँ बहन बेटियाँ यहाँ बैठेंगी। आज मैं देख के इतना प्रफुल्लित, उनके यहाँ सोफे भी लगे हैं, चेयर्स भी लगी हैं। इस कमेटी की जो भी आप लोग इसको कार्य को आगे चला रहे हैं, इससे मुझे एक अलग तरह की एक सुखद अनुभूति हो रही है कि मेरी माँ बहनें आज चेयर्स में यहाँ बैठी हैं और रामलीला का मंचन देख रही हैं। रामलीला के बारे में मैं क्या बताऊँ, ये तो मंचन जो यहाँ बैठा है वो राम के कृपा से ही बैठा है। इस कृपा के बारे में तो मैं बताने में असमर्थ हूँ, परंतु एक छोटी सी बात यहाँ आके जो मैंने एहसास की है, भूषण जी अगर इजाजत तो कहाँ है, संतोष बहन जी को यहाँ देख के ना थोड़ी सी अंदर से प्रेरणा आ रही है कि बजाय किसी और माँ बहन की बेटी को सीता मानने के, हम अपने घर में सीता मानने से अपना, तो यही बहुत बड़ा कल्याण है शहर में, समाज के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आगे वाली लीलाओं में ना स्टेज पे महिलाओं की
भागीदारी नहीं पाएगी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी होगी तो हम ये मान के ही चलेंगे कि भाई हमने उस प्रथा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ये दिख रही है, और जिसके पीछे जो छुपी हुई मेहनत है वो सब सीताओं की ही है, जिनको मंच पे हमें जरूर लाना चाहिए। क्योंकि मैं आज दिल से मान रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आ पाया तो मेरी धर्मपत्नी का उसमें बड़ा योगदान है कि अगर ये बहादुरगढ़ तक बाइक कार खुद ना आती, पहले वहाँ खड़ी ना मिलती, 15 मिनट मेरी इंतजार ना कर रही होती, अब स्कूल में आके 3 मिनट में साड़ी बदल के नीचे आ गई, तो मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत योगदान है। तो कृपया करके मेरा ये निवेदन है, थोड़ा सा स्वीकार करें। और अगर आपकी इजाजत हो, सतीश एक बार विमल को लेके आएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको छोटा सा एक सम्मानित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन की भावनाएं हैं, क्योंकि आपने जो सम्मान दिया है वो तो है ही, और जब तक 2 मिनट लगेंगी, हाँ 2 मिनट का टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, क्योंकि मंच मिलने के बाद ये माइक छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, भावनाएं इतनी अंदर भरी पड़ी है। अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक है, कल आप तो बिल्कुल देखने आए हैं, आज आप लोगों की देखेंगे। मैं आपकी समिति का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। एक कमेटी के लोग सभी 2 मिनट के लिए मिल जाए, सभी यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी कमेटी के लोग हैं प्लीज बचेगा थोड़ा सा, प्लीज सामने। चल मैं बताऊँ, एक बार वीडियो बना रही है उसकी संपूर्ण की कड़ा है कोई जगह और तो कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है? नूरी तो नाम तो हो गया। कुसुमन कौन है? वो सांप सांप पकड़ने वाला है, दौड़ को शामी बार को शामी गली नहीं है। छोरा खड़ा है, छोरा है पाली टेंडस करेगा और ना पकड़ लिया। नंबर दे दो भाई जी, जितना शाम पकड़ने वाला से पेरा पाया था कि नंबर वो कई बार नो है नहीं बस दी तो उन्होंने हो सके भाई वो तो हाँ इंजीनियर द्वारा तो पाओगे सभी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को और जो आज के हमारे अतिथि हैं उनको श्री राजेश गोयल जी उनको सम्मानित करते हुए देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि प्रथम दिवस पर ही और दिल्ली से चल करके मात्र 1 दिन पहले ही कार्यक्रम बना पाए हम इनका और आकर के यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। देखो व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, अलग से विलक्षण प्रतिभा के धनी है ये, और ये हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम करके खुश रहते हैं। ये समृद्धि भूयात की 2 लाइन की भाषा है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, अपनी मंजिल वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कोई तो मिटा देता है नाम भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।
कौन है वही है बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सरकारी बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। कार्यक्रम को बीच में मैंने थोड़ा सा आपकी इजाज़त से थैंक यू वेरी मच। अव्यवस्था के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मेरे मन में था कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो शहर के लिए, और आज की विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे आदमी अपनी जान को बचाने के लिए घर में सेफ रहना चाहता है, ऐसे में खुद आगे आके अपनी संस्कृति को लोगों से जोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप, तो मुझे लगा कि मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। और सभी का मेरी तरफ से आभार। ये कॉर्पोरेशन की तरफ से एक छोटा सा चिन्ह है जो मुझे लगता है कि मैं यहाँ आके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी कमेटी का, सभी साथियों का, सभी बहनों का बहुत बहुत। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, नेत्र विशेषज्ञ, अपना आज का ये संदेश और हमें देंगे। मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइक पर आने का कृपया कष्ट करें। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी। पूज्य बाबा गेवी साहब जी, आदरणीय राजेश गोयल जी, खजांची लाल जी और सभी इस रामलीला प्रबंधक कमेटी के मेंबर भूषण जी प्रधान और रामलीला देखने के लिए सभी आए मेरे सज्जन वृंद और मातृशक्ति। समय बहुत हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी रामचंद्र जी का मंचन देखते हैं, रामलीला का मंचन देखते हैं। कि रामलीला का मंचन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर के देशों में भी होता है। इंडोनेशिया जो एक 98% मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ भी रामलीला का मंचन होता है। रामलीला के बारे में, राम के बारे में, सीता जी के बारे में जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं, हनुमान जी हैं, राम जी के भाई हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके बारे में क्योंकि सब आप मंचन देखते हैं, सब जानते हैं किस प्रकार राम ने एक मर्यादा कायम की हर एक क्षेत्र में। वो एक प्रेरणादायक है और सब हम इसीलिए उनको भगवान मानते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। और मैं इस रामलीला के जो प्रबंधक समिति है उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया। और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जो ये मंचन देखते हैं तो जो शिक्षा हमें इस रामायण से मिलती है उसके अपने जीवन में भी उतारें, तभी रामलीला देखने सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गाने के विचार अपने वाले को विराम देता हूँ, क्योंकि आप रामलीला देखने हैं और मैं बीच में आपके बीच में नहीं रहूँगा। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय श्री खजांची लाल जी, सुपुत्र श्री दीनानाथ जी, वो कृपया माइक पर आए और आज का अपना संबोधन देकर के रामलीला कमेटी और दर्शकों को अपना शुभ आशीर्वाद देने का कष्ट करें। श्री रामचंद्र भगवान की ये आज जो आपके सामने ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, इन बच्चों की मेहरबानी से, इन बच्चों की मेहनत से जो आपके शहर में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ नहीं, सारे शहर में बाबा गावी साहब से लेकर के स्टेशन तक कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं खाने की व्यवस्था, कहीं ठहरने की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था बनाई हुई है बच्चों ने। इनके प्रोग्राम से, इनकी मेहनत से आज हम जिंदा खड़े हैं। अगर बच्चे ऐसे ना होते हम कभी के चले जाते। इनकी दुआओं से, इनके प्यार से आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब रामलीला प्रबंधक कमेटी हमारे प्रधान श्री भारत भूषण जी गर्ग ये सम्मानित करेंगे सर्वप्रथम बाबा गरीब साहब के महंत श्री अजय गिरी जी महाराज को। उसके उपरांत आदरणीय श्री खजांची लाल जी को, उसके बाद हमारे चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट नई दिल्ली के श्री राजेश गोयल जी, और उसके बाद श्री डॉक्टर विनोद गुप्ता जी नेत्र विशेषज्ञ। इन सबको सम्मानित करेंगी रामलीला प्रबंधक कमेटी। आपकी जानकारी के लिए एक बता दो, एनजी न्यूज चैनल नरवाना इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। ये कई देशों के अंदर आज की ये रामलीला का मंचन दिखाई दे रहा है। और खजांची लाल जी, श्री खजांची लाल जी, श्री राजेश जी, डॉक्टर विनोद जी, श्री राजेश गोयल जी, चेयरमैन दिल्ली सरकार, जो बहुत ही बड़े एनर्जेटिक और बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी, उनको सम्मानित करते हुए हम भी गर्व महसूस करते हैं। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी नेत्र विशेषज्ञ, रामलीला प्रबंधक कमेटी सभी को सम्मानित करती है। जो इस सम्मान को पाने के योग्य होता है उसको मंच पर बुला करके करते ही है सम्मानित। हमारे आज के जो विशेष अनुरोध पर पधारे श्री खजांची लाल जी अपनी नेक कमाई में से 11,000 रुपए कला केंद्र को दान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। 500 रुपए श्री तरसेम शर्मा जी, जो बाबा गरीब साहब के महंत के उनके साथ आए हैं, वो भी कला केंद्र को देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगला दृश्य राम जन्म, अगला दृश्य राम जन्म। आप बैठे रहिए और ये नॉन स्टॉप चलेंगे। डबल स्टेज लगाई है, पर्दा बहुत कम समय के लिए ही गिर पाएगा, लगातार चलेंगे ये दृश्य हमारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी खड़े हैं वो कृपया चेयरों पर आ जाए, कुर्सियों पर बैठ जाएं। और जो इधर उधर बाइक रास्ते में खड़ी है, मैं पुलिस विभाग के कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी है उनसे अनुरोध करता हूं कि इन बाइकों को एक साइड में कर दें, क्योंकि गाड़ियों के आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।